सबको इस ब्यूटीफुल सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सबका बहुत 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 शुक्राना। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? यस, एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं? जी जी से यस और नो? यस यस यस। यस। कैसा रहा कल का दिन? अच्छा रहा। संगीता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसा रहा कल का दिन? शेयर कीजिए कुछ। कैसी चल रही है हमारी जर्नी? एक वीक हम पूरा कर चुके हैं इस जर्नी का। यस, who will share? गुड इवनिंग दिव्या। मैम बहुत ही अमेजिंग हो रहा बहुत अमेजिंग हो रहा है। शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। यस। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग रचना मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी। रचना मैम, जब कल आप मेडिटेशन मतलब वो विजुअलाइजेशन करा रहे थे ना, तो उस टाइम जैसे ही स्टार्ट किया ना, मैंने आईज क्लोज की तो मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि मैं बिल्कुल ऐसे ग्रीन लाइट जैसे मेरे ऊपर आंखों के आगे पूरा ग्रीन ग्रीन था, which was मतलब मुझे इतना अमेजिंग लग रहा था कि वो शायद ग्रीन लाइट को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसे। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हार्ट ना बिल्कुल रिजुविनेट हो गया हो। इतना लाइट फील कर रही थी मैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। गुड। सो इस फीलिंग के साथ रहिए। इस फीलिंग को हमेशा दिमाग में, अमेजिंग। अमेजिंग फीलिंग, इसको जितना थैंक हम यू सो रिकॉल मच। थैंक यू। करेंगे, थैंक वेलकम। यू। जितना इस फीलिंग को हम रिकॉल करेंगे ना, उतनी ये फीलिंग हमारी बढ़ती जाएगी, हमारे एहसासों में और बढ़ती जाएगी। तो जितने भी हमारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, जितनी भी हमारी अमेजिंग थिंग्स होती हैं, उनको हम अपने डायरी में नोट करते चले जाएं। ओके, सो हाँ उससे जी, क्या होगा कि श्योर श्योर। हम अपनी डायरी में पढ़ेंगे ना, तो वो पढ़ के ही हम उस मोमेंट में चले जाएंगे। और जैसे ही हम उस मोमेंट में चले जाएंगे ना, हम एक बार फिर से हैप्पीनेस से भर जाएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, सो शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस। यस, कौन शेयर करना चाह रहे हैं? कैसा लग रहा है पूरा वीक? रादर 9 days हो गए हमें इस शुक्राने की जर्नी में। बहुत कुछ हमने लिया उनसे। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को यहाँ पे बताइए और उन्हें मैग्नीफाई कीजिए। अच्छा, कल कितनी बारी खाने पीने का आपने शुक्राना किया? याद रहा? यस और नो? खाना खाते समय याद आया, पानी पीते समय, चाय पीते समय, दूध पीते समय, या कुछ और लेते समय, फल खाते समय? कितनी बार हमने शुक्राना किया? यस, यस, सो मेनी टाइम्स। वाओ, गुड। जितना हम खाना और पानी का शुक्राना करते हैं ना, वो हम बाकी सब लोगों के लिए भी ना अबंडेंस में अट्रैक्ट, उन सब लोगों के लिए भी अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास खाने पीने का पूरा सामान नहीं है। कभी याद आया, कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, तो अभी याद करके उस मोमेंट को शुक्राना कर दीजिए। बुक हमें ना बहुत अच्छी बात बताती है। अच्छा, भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद कर लो, अब याद करके शुक्राना कह दो। Yes, every time when I ate and drank. दिन लिख रही हैं? Good, good, yes. So many times अंजू कथुरिया, वाह। So कैसा लगता है जब हम हर बारी खाने और पानी का शुक्राना करते हैं? कैसी फीलिंग मन में आती है, कैसा भाव मन में आता है? Almost every time I said thanks. साक्षी लिख रही हैं, good. शेयर कीजिए अपनी फीलिंग। कुछ और अच्छा आपको इन दिनों में मिला?
क्या लर्निंग रही आपकी बुक से? हाँ मैम। हाँ जी। हाँ, मैं सुनीता राघवनी, हाँ जी। बारामती से। मेरे फ्रेंड ने बोला था ना, वृशाली बोल के है, उसने मुझे आपकी तरफ आपका ये कार्यक्रम के मुझे सुझाव दिया था, और मैंने उसे जादुई तरीके से, ठीक है चलो मैं जानती हूँ, देखती हूँ ऐसे करके उस पर वो लिंक जो दी थी उस पर मैं क्लिक करके आपसे बातचीत चल रही थी। पहले दिन में सिर्फ समझ में आया कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये शब्द को दोहराना है, जो भी व्यक्ति से बात करते वक्त दोहराना है या कुछ चीज से कृतज्ञता व्यक्त करनी है, उससे हम ग्रेविटी मिल जाती है या ग्रेविटी अट्रैक्ट करते हैं। तो वो फीलिंग मुझे इतनी आ गई। और मेरे बच्चों के साथ मैंने आपसे सुबह बात की, बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग बनी है अभी मेरी, वो रियलाइज इतना 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 मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको, इतने अटैच हो गए मेरे साथ, जो मेरे से इतने, मैं उनसे दूर गई थी क्योंकि मैं चिड़ी या ऐसे उनके साथ बात करती थी तो मुझे घबरा जाते थे मुझसे और डरते थे बात करने के लिए, बोले तो ऐसे डर जाते थे। लेकिन अब मेरी बड़ी बेटी मुझे से कहती है, मम्मा आप कुछ अलग जानकारी है ना, तो आप में इतना बदलाव आ गया है कि आप बहुत अलग लग रही हो, लगे रहो आप मम्मा, आप करते जाओ। इस बात के लिए बहुत सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो शुक्राना कीजिए अपने बच्चों का, अपने रिलेशनशिप का बहुत शुक्राना कीजिए, क्योंकि रिलेशन शुक्राना मैम, सच में मैं नहीं आपसे बता सकती कि दिलो जान से आपका बहुत शुक्राना। मेरे फ्रेंड जिसने आपसे मुंह मिलवाया उसका शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। और अपनी इस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को और मजबूत कीजिए और शुक्राना दीजिए। ओके, जितना हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतनी हैप्पीनेस हमारे घर में फैलेगी, और घर से बाहर और फिर बाहर से देश, देखिए कैसे सारी सृष्टि हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो ना। स्टे इन ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्राने देते चले जाइए। अभी इस बॉन्डिंग को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, एनी अदर शेयरिंग, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, कुछ क्वेरीज? अच्छा, आप लोग डेली असाइनमेंट कर रहे हैं, मैं जानना चाह रही हूँ आप लोगों से, यस और नो? सब लोग कर रहे हैं रिलीजियसली? यस मैम, यस मैम, ओके, दिव्या यस। यस मैम। जैसा बुक हमें बता रही है, अलका भल्ला लिख रही है यस। देखिए, जिसका जो भी असाइनमेंट अगर किसी भी वजह से रह गया है ना, उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि जितना हम इस बुक को शिद्दत से करेंगे ना, उतना ही हम शिद्दत से पाएंगे इसको, उतने ही मैजिक हम अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। मीनू लिख रही है यस, कर रहे हैं, गुड गुड। जो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनका किसी भी वजह से रह रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि आज अपने पिछले असाइनमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए, उनमें से कुछ अगर छूट रहा है तो उसको पकड़ लीजिए एकदम से और उसको पूरा कर दीजिए। ओके, देखिए बुक में बार बार यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, जितना देंगे उतना पाएंगे। तो अगर हम 1 घंटा लगा रहे हैं यहाँ पर इसको सुनने में, इसको ड्वेल करने में, इसको समझने में, तो हम घर में भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगाएं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो चलते फिरते एहसास में करने वाली हैं ना, जो लिखने वाली भी हैं उनको लिख लिख करके करें, क्योंकि जितना हम लिखते हैं ना हमारे माइंड में उसका इम्प्रेशन आता जाता है। तो कहते हैं ना, हम बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा लिख कर याद करो, लिख कर याद करो। क्यों कहते हैं ऐसा? हम इसलिए कहते हैं कि जो लिखा हुआ होता है ना वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उसको उसको पढ़ता रहता है, जो हमने लिख दिया है एक बार उसके उसमें चलता रहता है। और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में होती है ना वही कॉन्शियस माइंड में आके हमारे सामने आ जाती है। अभी भी तो हम यही कर रहे हैं ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं शुक्राने के लिए।
देखो रोज हम कोई ना कोई एक नया तरीका सीख लेते हैं जिससे हम सारा दिन शुक्राने में रहें, पूरा दिन हम ग्रेटिट्यूड में रहें। जैसे कल हमने सीखा कि पानी और अन्न का शुक्राना करना है, तो हमने जितनी बारी भी खाया उसका हम शुक्राना शुक्राना करा हमने। हाँ, तो और जितनी एक्सरसाइजेस हम करते जा रहे हैं ना, उनको डेली प्रैक्टिस में रखिए। ये नहीं कि वो सिर्फ उस दिन के लिए थी। आप उसको जितना अपने डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उतना जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। फोन आया कि मैंने पूछी की कर लिया। Am I audible? Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, ma'am. यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी हाँ Yes, जी आ ma'am. रही है। Yes, ma'am. आ रही है। ओके ओके, बीच में फोन आ गया तो मुझे लगा शायद आवाज कटना गई। ओके, सो डेली देखिए हमें एक नया तरीका मिल रहा है शुक्राना करने का। तो आज देखते हैं हमें क्या मिल रहा है इस मैजिक जर्नी में। कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। यस, एनी शेयरिंग, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग लास्ट एक्सरसाइजेस? कुछ है तो बताइए। यस, तीनों हम दोनों चक ले। कौन चक ले? रो रही है। सो टुडे इज 9th डे, 9वां दिन, धन का चुंबक। यस, आज हम बनने जा रहे हैं मनी मैग्नेट। और आज का चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि जो लास्ट चैप्टर हमने मनी से रिलेटेड पढ़ा था उसमें हमने क्या लर्न किया था। यस, हु विल शेयर? जो लास्ट चैप्टर हम मनी का कर चुके हैं उसमें हमने क्या लर्न किया था? यस, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो अब तक मुझे दिया गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमने उसको कैसे किया था, कैसे प्रैक्टिस में लाए थे हम उसको? हमने एक नोट लिया था और उसके ऊपर एक स्लिप लगाई थी जिसके ऊपर हमने ये लिख कर रखा था अपने पास कि दिन में 3 बार कम से कम उसे देखेंगे और दिल से उसको जो है धन्यवाद देंगे। और इसके अलावा हम अपने पास्ट में गए थे। पास्ट में गए थे, जो भी हमको कोई चीज किसी ने भी गिफ्ट करी थी उसके लिए हमने शुक्राना दिया था। गिफ्ट कोई चीज, ड्रेस है, पेरेंट्स को बर्थ के टाइम, उन सब के लिए जिस चीज को भी हमारे को खरीदने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए पैसे लगे हों उसके लिए हमने थैंक यू किया था। यस, उसके लिए हमने थैंक यू किया था। तो देखिए हमने बेस बना ली थी अपनी। ओके, आज हम मैग्नेट बनने जा रहे हैं, मनी को मैग्नेट, मनी मैग्नेट। कैसे हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? तो पहले हम ये चेक कर लें कि हम सब ने वो एक्सरसाइज पूरी कर ली है जो उस दिन की एक्सरसाइज थी। अगर किसी की एक्सरसाइज वो रह गई है, वो अपने पास्ट में जाकर के सब चीजों के लिए शुक्रगुजार अभी तक नहीं हुए हैं, तो आज की एक्सरसाइज को करने से पहले उस एक्सरसाइज को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद जो आज हम सीखेंगे पढ़ेंगे उसकी जो एक्सरसाइज होगी फिर हम उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। देखिए कब मेरे पास अबंडेंस होगा, समृद्ध मीन्स सब कुछ जो मैं चाहती हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ग्रेटिट्यूड।
डाइट्रिच बोनाहाफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी ने ये बात लिखी। देखिए कितने साल पहले, 1906 से 1945 तक का इनका लाइफ पीरियड है। यानी इस पीरियड में इन्होंने ये बताया कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड में जाते जाएंगे, हम उतने ही समृद्ध होते चले जाएंगे, उतना ही अबंडेंस हमारे पास होता चला जाएगा। आज किसने पढ़ना था? हाँ जी मैम, संविधान। हाँ, स्टार्ट द टॉपिक, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ जी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो देखिए, जो कुछ भी पिछले 8 डेज में हमने ये बात बड़े अच्छे से सीख ली कि जो कुछ भी मेरे पास है ना, उसके लिए मैं शुक्राना कर दूं। चाहे वो धन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, ओके, चाहे कुछ भी चीज, चाहे वो मेरी नौकरी है, उन सब के लिए जो आज है मेरे पास, अगर मैं उसके लिए शुक्राना करती जाती हूँ, उसके लिए मेरे मन में कोई शिकायत का भाव नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करती रहूंगी। ओके, जितनी ज्यादा हम शिकायत करते हैं ना, हम उतने ज्यादा गरीब बनते हैं। अगर आज 500 रुपए हैं तो उसके लिए शुक्राना, कल 5000 है तो उसके लिए शुक्राना। तो जितना हम शुक्राना में रहेंगे, जितना हम हैप्पीनेस में रहेंगे, 500 रुपए के लिए भी उतनी हैप्पीनेस, वाओ आई हैव 500 रुपीज, एंड 5000 के लिए भी उतनी हैप्पीनेस, वाओ आई हैव 5000 रुपीज। देखिए, जितना हम शुक्राने में चलते जाएंगे ना, हम अबंडेंस और अबंडेंस अट्रैक्ट करते जाएंगे। वो चाहे हमारा कोई सा भी फील्ड हो, चाहे हमारा हेल्थ का फील्ड हो, हेल्थ में भी अगर आज जो मेरी हेल्थ है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तो मैं आगे और हेल्थ पाऊंगी। अगर आज मुझे कहीं हल्का सा दर्द है, परेशानी है किसी चीज की, और मैं उसी परेशानी को ही देखती चली जा रही हूँ, उसी दर्द को ही देखती चली जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए कि हम उस दर्द को और बढ़ाते चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता। हम कहते हैं अरे मेरी दर्द बढ़ गई, मेरी दर्द बढ़ गई, क्योंकि हम ही उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। जो बाकी इतनी सारी चीजें मेरे पास ठीक है, उन सब ठीक चीजों का तो शुक्राना हम कर नहीं रहे। जो एक थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा लग रहा है, अनईज है मुझे वहां पर, तो हम उसके लिए शिकायत में आ जाते हैं। और शिकायत मीन्स मोर शिकायतें और शिकायतें और शिकायतें। तो चॉइस हमारी है, मुझे क्या देखना है, ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है। इट्स माई चॉइस। अगर आधा खाली देखती रहूंगी तो शिकायतों का जोन है, और अगर आधा भरा देखती रहूंगी तो अबंडेंस का जोन है। अरे अभी तो आधा ग्लास पानी है मेरे पास, वाओ, अभी तो 500 रुपया है मेरे पास, वाओ। आगे बढ़िए। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो देखिए, आज की एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कैसे हम जो हमारे मन में पैसे को लेकर के शिकायतें हैं, है ना, उन शिकायतों को कैसे हम ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करके हम अपने पैसे को किस तरीके से बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है,
सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। देखिए कई बार यदि आपके पास पर्याप्त धन, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। कई बार ना हमें पता ही नहीं होता और हम धन से संबंधी शिकायतें कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, वो अनजाने में हमारे मुंह से या हमारे विचारों में निकल रही होती है। देखो जैसे हमें कोई ईएमआई देनी होती है तो हर महीने हमें हमारे विचार में आता है ओहो ईएमआई चुकता करनी है, 10,000 रुपए सैलरी के तो मेरे ईएमआई में ही चले जाएंगे। देखिए ये धन के प्रति शिकायत है। और अगर हम किसी दूसरे का धन देख करके भी ईर्ष्या में आ जाते हैं ना, तो वो भी धन के प्रति शिकायत है। अगर मैं किसी की अच्छी वस्तु देख करके मन में ईर्ष्या महसूस करती हूँ, किसी की गाड़ी या साड़ी देख करके मेरे मन में ईर्ष्या के विचार आ जाते हैं, तो ये भी आप सोचिए धन के प्रति शिकायत है। पैसों का भुगतान करते समय मेरे मन में आ जाता है ओहो कितना पैसा देना पड़ रहा है, ओहो ये बिल तो बहुत ज्यादा आ गया। भुगतान करते समय अगर पैसे के को लेकर के मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, तो आप सोचिए ये सब चीजें पैसों के प्रति शिकायत की भावना को दे रही हैं। ओके, और हम और शिकायत ही फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो सब लोग अपनी फीलिंग्स को चेक करिए कि पैसा का भुगतान करते समय, जब भी आप कभी पैसे का भुगतान करते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है, या किसी किसी के एसेट्स देख के, किसी का बड़ा घर देख के, किसी की बड़ी गाड़ी देख करके, किसी की अच्छी ज्वेलरी देख के, किसी की अच्छी ड्रेसेस देख करके आपके मन में कैसी भावनाओं का जन्म होता है। वो भावनाएं जो है आपकी अगर ईर्ष्या की है, कंपैरिजन की है, द्वेष की है, ओके, या चिढ़ की भावनाएं हैं, आप चिढ़ जाते हो एकदम, आपका मुंह बन जाता है उसकी चीजों को देख करके, या आप बात बात में किसी के पैसे को लेकर के हर समय बात करते रहते हैं, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, छोड़ उसके पास तो बहुत पैसा है। देखिए हमारी ऐसी बातें भी होती हैं, वो तो बड़ा भाव खाता है, उसके पास तो ढेरों पैसा है ना, 2 पैसे क्या कमा लिए, भाव खाना शुरू कर दिया। देखिए ऐसी बातें अगर हमारे मन में किसी के प्रति आ रही हैं, तो ये सोच लीजिए कि आप अपने आप से पैसे को दूर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये भावनाएं आपके उस व्यक्ति से नहीं है। ये भावनाएं, ये चिढ़, ये जेलसी, ये कंपैरिजन आपका उस पैसे से है जिससे वो सब सामान आया हुआ है, क्योंकि मनी इज एनर्जी। ओके, और आप शिकायतों की एनर्जी को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मनी को क्या कर रहे हैं, शिकायतों को अट्रैक्ट करके मनी को अपने से दूर कर रहे हैं। तो आज हम जब ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो हम पहले अपने सूक्ष्म भावों को चेक कर लें कि पैसे के प्रति मेरा क्या विचार है। कई लोगों का पैसे के प्रति ये विचार होता है अरे बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मुश्किल से कमाते हैं पैसा, है ना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। ये सारे सूक्ष्म भाव जो है, ये आप अपने अपने चेक कीजिए कि पैसे के प्रति आपकी क्या भावना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। देखिए आपके पास बिल, अच्छा सीक्रेट मूवी आपने देखी थी, उसमें बिल वाला एक एपिसोड था, कौन बताएगा, हु विल नरेट दैट एपिसोड सीक्रेट मूवी का? यस, बिल वाला एक एपिसोड था ना, याद है किसी को? से यस और नो। हाँ जी मैम, उसमें ये होता है कि वो बिल के बारे में याद करता रहता है, तो बिल ही बिल उसको आते रहते हैं। जब वो चेक के बारे में सोचना शुरू कर देता है, देन उसके बाद से वो चेक रिसीव करना शुरू कर देता है। उसके बाद से वो चेक रिसीव हाँ करना जी, शुरू कर देता है। हाँ जी। देखिए तो बिल चुकाना आपको अगर सबसे मुश्किल काम लगता है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है ना, तो आपको लगता है कि बिल चुकाना तो एक बहुत बड़ी आफत हो गई, एक बोझ हो गया। अगर बिल के बारे में आपने ये कल्पनाएं कर ली ना, तो आप और बिल और बिल और बिल अपनी मेल में अट्रैक्ट करते चले जाए। ओके, अब आप कहोगे क्या करें, फिर बिल आता है, तो उस बात का शुक्राना कीजिए कि उस बिल के बदले में आप कौन सी सर्विसेज उठा रहे हैं।
लाइक बिजली का बिल आया, आप बिजली का फायदा उठा रहे हैं ना, आपका फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, आपके कई और घर के सामान बिजली से चल रहे होंगे, आप उस बिल के बदले में जो सर्विसेज ले रहे हैं उनका शुक्राना करना शुरू कीजिए, बजाय चिढ़ने के अरे इतना सारा बिल आ गया। क्योंकि जितना आप बिल से चिढ़ेंगे ना, जितना आप बिल बिल चुकाना आप मुश्किल बनाते जाएंगे अपने लिए, उतना ही आप बिल्स को अट्रैक्ट करेंगे। और जहां आप उन बिल्स के लिए शुक्राने में चले गए, उन बिल्स के लिए शुक्राने का मतलब आपने उन सर्विसेज के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। देखिए बिजली का बिल आपका बाद में आता है, आप पूरा महीना उसकी सर्विसेज को उठा लेते हैं, तो क्या ये कम बात है कि पूरा महीना आपने बिजली का इस्तेमाल किया और बिजली का बिल बाद में आ रहा है, पानी का बिल बाद में आ रहा है, गैस का बिल आपका बाद में आ रहा है। देखिए, तो ये तो शुक्र करने वाली बात है, शुक्रगुजार हैं हम इसके लिए, हम ग्रेटिट्यूड में है कि हमने पूरा महीना बिजली, पानी, गैस और भी ना जाने कितनी सब चीजों का इस्तेमाल किया और महीने के अंत में हमारे पास उसका बिल आता है चुकाने के लिए। तो अगर बिल की तरफ ध्यान जाएगा, अरे अब गैस का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, फोन का बिल आ गया, अब इसका बिल आ गया, तो देखिए मैं बिल और बिल और बिल ही अट्रैक्ट करते जाऊंगी। ऑब्वियसली बिल आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, आप सर्विसेज ले रहे हैं तो बिल आएंगे, बिल आएंगे। पर अगर मैं ग्रेटिट्यूड में चली जाऊंगी कि हाँ अरे इससे तो मैंने इन सर्विसेज का फायदा उठाना शुरू किया है, इस बिल के बदले में मेरे को ये सर्विस मिली, ये सर्विस मिली, तो जैसे ही मैं ये शिकायतें खत्म करना शुरू कर दूंगी, ओके, मैं मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी। क्योंकि बिल को देख करके जो शिकायत आ रही है ना, वो पैसे के लिए मेरे मन में आ रही है। तो इस चीज को भी हम चेक कर लें कि हम बिल देख के घबरा तो नहीं जाते, अरे एक और बिल आ गया, अरे एक और बिल आ गया। देखिए ऐसे कह कह करके हम एक और बिल जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई ही धन के चुंबक बन जाएंगे। तो आप देखिए, जब बिलों पे नाक भौं सिकोड़ना बंद कर देंगे ना, तो आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं उस समय? आप उनसे मिली सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हैं, आप शुक्राना दे रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। और इन 8-9 दिनों में हमने ये फील किया ना कि जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हम हैप्पीनेस में चले जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, और यूनिवर्स हमें कहता है वाह आप खुश हैं, लीजिए और खुशी लीजिए, और वैभव लीजिए, और समृद्धता लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के लिए प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। देखिए, अगर ये सिस्टम ही नहीं होता कि हाँ जी किराए पे मकान मिलेगा, सिस्टम ये होता है भैया पहले पैसे बचाओ और अपना मकान बनाओ, क्या होता? आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सड़कों पे रह रही होती, और देखिए सड़कों का क्या हाल होता अगर ये लोन देने वाले बैंक नहीं होते, इंस्टीट्यूट नहीं होते। ये हमारे कितने सहायक हैं,
हमें सर्विसेज से पहले ही लोन दे देते हैं। गाड़ी भी हम आजकल लोन पर लेकर के आ रहे हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, सब कुछ हमें ईएमआई लोन पर मिल रहा है। सोचिए अगर ये सब संस्थाएं लोन ना देती होती तो क्या हम इन सर्विसेज का प्रयोग कर सकते? बहुत सारे लोग ईएमआई पर सामान खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो उनका उपयोग करना चाह रहे हैं। पैसा देने से पहले आप उन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, हमें उन सब लोन चुकाते वक्त उस समय उनका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस किराए के मकान में अगर हम रह रहे हैं तो हमें मकान मालिक का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपके और आपके परिवार के लिए आपके सर पे छत दी है रहने के लिए। देखिए, अगर ऐसा सिस्टम ही नहीं होता तो कैसी कैसी जिंदगी होती हमारी। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। कभी भी कोई भी बिल का भुगतान करते समय नाक को बिल्कुल भी मत सिकोड़िए, क्योंकि आप उससे बहुत सारी सर्विसेज उठा रहे हैं। इस चीज को अपनी फीलिंग्स में लेकर के आइए, अपने एहसास में लेकर के आइए। हाँ जी। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फुहारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसकी आप उस सेवा के बदौलत इस्तेमाल कर पाए हैं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट के तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो ये सेवाएं आपको प्रदान करती हैं। तो देखिए कितना ये सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं वो हमारे पे कितना रिलाय कर रही हैं, कितना उनको कॉन्फिडेंस है और हमें सब सेवाएं दी जा रही हैं हमारे पैसे के भुगतान के बिना। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज से हम जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी बिल का भुगतान करेंगे, हम तहे दिल से शुक्राना, और हम इस बात के लिए वाव फील करेंगे कि ओ आई हैव दिस मनी, मेरे पास ये पैसा है इस बिल का भुगतान करने के लिए। अगर आप 50 रुपए का भी कोई सामान मार्केट से खरीद करके ला रहे हैं, फल ला रहे हैं या सब्जी ला रहे हैं, फील ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। उस 50 रुपए के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि वाओ, आई हैव 50 रुपीज टू बाय दिस पोटैटोज। इन आलुओं को खरीदने के लिए मेरे पास 50 रुपए हैं। शुक्र है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बी ग्रेटफुल। आगे बढ़िए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। तो देखिए, ऑथर हमें बता रही हैं कि उन्होंने इस चीज को कैसे अपनी मैजिक पावर में बदला। जब भी वो बिल चुकाती थी, कोई भी बिल चुकाती थी, तो उस बिल के ऊपर लिख देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। ओके, वो ये वाक्य उसके ऊपर लिख देती थी, और वो बिल जिसका अभी उन्होंने भुगतान नहीं किया या उसके पास उनके पैसे अभी नहीं होते थे चुकाने के लिए, तो उसके बिल के पीछे लिख देते थी पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। ओके, और जब पैसे आ जाते थे उसे चुकाने के, तो उसके ऊपर वो लिखती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। तो आज आप भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया। आगे। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें
और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो जो भी बिल आपके पास आज की डेट में अभी आपके अनपेड हैं, आपने पे नहीं किए हैं, आपके पास अगर ऑनलाइन बिल आ रहे हैं तो उन ऑनलाइन बिल को अपनी ईमेल पर फॉरवर्ड कर दीजिए और उसके सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। क्योंकि वो जो बिल आया है वो किसी ना किसी सर्विस का आपके पास आया है, इसका मतलब आप उस सर्विस को यूज कर रहे हैं। ओके, तो उस पैसे के लिए धन्यवाद। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप उस पे लिख देंगे थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। ओके, आगे बढ़िए। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। अभी तक आपने जितने बिल पे किए हैं इस महीने में या पिछले महीने में, ओके, या उससे पुराने भी कोई बिल 10 ढूंढ के, और हर बिल के ऊपर आपने लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। ओके, और जब आप ये वाक्य लिख रहे हैं तो उस समय गहन कृतज्ञता का, इंटेंस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने एहसास में लेकर के आएंगे कि वाह, उस समय मेरे पास ये पैसे थे, तब मैंने ये बिल पे किया। वाह, आई वाज सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना पैसा था इस बिल का भुगतान करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज के बाद से ये नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो आज से इस एक्सरसाइज को हम डेली करेंगे। जो भी बिल का पे करेंगे, चाहे फ्रूट वाले को दें, चाहे दूध वाले को दें, चाहे ग्रोसरी स्टोर पर दें, चाहे स्टेशनरी स्टोर पर दें, कहीं पर भी हम कोई भी बिल का भुगतान करेंगे, हम उसके लिए थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। ओके, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लिखूंगी पैसे के लिए धन्यवाद, और उस समय भी ये मैं महसूस करूंगी कि हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं उस बिल का भुगतान कर रही हूँ। ये फीलिंग अपने मन में मैं हमेशा रखूं। आगे बढ़िए। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। तो देखिए, जब भी आप भुगतान करें किसी भी चीज का, चाहे 10 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, चाहे 100 का, चाहे 10,000 का, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कितना बड़ा बिल है आपका। 10 रुपए का भुगतान करते हुए भी आपने उस 10 रुपए के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर दी, इतनी कृतज्ञता व्यक्त कर दी, आपने
फल वाले को दिया या सब्जी वाले को दिया या चॉकलेट खरीदते समय आपने 10 रुपीज का नोट दिया और उस समय शुक्राना कर दिया, वाह अब मेरे पास 10 रुपीज है इस चॉकलेट को परचेज करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मनी। ओके, और जिसको आप दे रहे हैं उसकी तरफ भी पैसा जब आपने दिया, ये जो 10 रुपीज में आपको दे रही हूँ ये आपके घर में बरकत लाए, खुशी लाए, हैप्पीनेस लाए। देखिए आप एनर्जी को मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं या 100 की पेमेंट कर रहे हैं या 50 की पेमेंट कर रहे हैं। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पेमेंट करते समय आप कितना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। जितना ग्रेटिट्यूड आप फील करेंगे उतना मल्टीपल होकर के आपके पास आपकी मनी आएगी, कभी 10 गुना कभी 100 गुना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये मेरे पास इतना अबंडेंस में पैसा कैसे आ गया। तो जब भी आज से हम इस नियम को बना लेते हैं कि जब भी हम पेमेंट करेंगे, छोटी सी पेमेंट से लेके बड़ी पेमेंट तक, एक तो जो भी बिल्स आएंगे उन बिल्स पर नाखून बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ेंगे, उनके लिए कोई घृणा द्वेष के भाव नहीं लाएंगे, बिल्स के लिए उनके लिए कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई शिकवा नहीं करेंगे, किसी दूसरे की चीज को देख करके कंपैरिजन, घृणा, द्वेष, इन सब भावों को चेक करेंगे। अगर आ रहे हैं तो फट से इन भावों को हटाने के लिए हम शुक्राने की दुनिया में जाएंगे। हम ये इस बात का ध्यान रख लेंगे कि ऐसे भाव का आना मतलब अपने आप को पैसों से दूर करना। ओके, ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला जो इस बुक ने हमें दिया, 1 का 10 यानी 1 शिकायत 10 ग्रेटिट्यूड। अगर ऐसी भावना आ जाती है हमारे मन में तो 10 ग्रेटिट्यूड आप मनी के लिए दे दीजिए, क्योंकि हम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हो सकता है ऐसी भावना आ जाए, किसी की गाड़ी को देख के मेरे मन में ईर्ष्या का भाव आ जाए, किसी की साड़ी देख के ईर्ष्या का भाव आ जाए, अरे मैं तो खरीद ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इस साड़ी को खरीदने के लिए, ये ईर्ष्या का भाव है। ऐसा अगर कोई भाव मेरे मन में आ रहा है तो इस भाव को मैं चेक करूं। ओके, और ये याद रख लो कि भाई 1 का 10 देना है। आ गया भाव, इट्स ओके, वो कहती है सुधार कार्य कर लो, डू द करेक्शन वर्क। ऐसा कोई भाव आ गया, इट्स ओके, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। और अभी तो हम इस यात्रा पे चलना शुरू हुए हैं। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड में जाते जाएंगे, हमारे ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, मैंने इसका चार्ट भी आपको भेजा था, तो उसमें चेक करिए कि कौन सी फीलिंग में जा रहे हैं आप। उस फीलिंग में अगर हम जा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, आप गुड फीलिंग के जोन में जाना शुरू कर दीजिए। और गुड फीलिंग का जोन मीन्स ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस का जोन। और यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? वाइब्रेशन। ओके, कौन सी वाइब्रेशंस? गुड वाइब्रेशंस। तो जब हम गुड वाइब्रेशंस भेजेंगे तो हम अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, तो आज से हमने मनी के लिए कोई भी बुरा विचार, कोई भी ईर्ष्यालु, शंकालु विचार आ रहा है तो उसको चेक करके ग्रेटिट्यूड से हम गुड फीलिंग जोन में जाएंगे। जो भी बिल का हम भुगतान करेंगे उसको फुल ग्रेटिट्यूड से, वाओ आई हैव दिस मच मनी टू पे माय बिल, अरे मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इस बिल का भुगतान किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी का भुगतान कीजिए, उस सैलरी का शुक्राना कीजिए। उस सैलरी से आप कितनी पेमेंट करेंगे, उन सब पेमेंट के लिए शुक्राना 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 करिए। एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो,
बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 समिता, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए धन का धन्यवाद धन्यवाद मैम, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो एक्सरसाइज इज क्लियर? एक्सरसाइज क्लियर है सबको? से यस और नो? यस मैम। यस। तो कल मैंने मैसेज डाला था, आप लोगों ने बिल्स कलेक्ट किए हैं? यस मैम। यस। तो अभी हम 3 बिल्स पे वर्क करेंगे। ओके, 3 बिल जो आप पे कर चुके हैं उनको अपने सामने निकालिए, पेन निकालिए या पेंसिल निकालिए, वट एवर यू हैव। ओके, और देखिए वो बिल में क्या है, किस चीज का बिल है, और आप उसके पैसे दे चुके हैं। और विद ग्रेटिट्यूड उस बिल पे लिखिए थैंक यू, आई हैव पेड द बिल। ओके, तो 3 बिल्स पे अभी करेंगे, बाकी के 7 बिल्स आप अपना समय निकाल करके उसको पूरा करेंगे। अभी 3 बिल्स के लिए शुक्राना कहिए, उस पे ये वाक्य लिखिए और उन क्षणों को महसूस कीजिए आपने उससे, उन बिल से जो सामान लिया था और आप अभी तक उसका प्रयोग कर रही हैं, उस सामान के लिए शुक्राना कहते हुए वाओ आई हैव दिस मच ऑफ मनी टू बाय माय एसी। अगर एसी का बिल आपके पास है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितना आनंद उठा रही हूँ, कितनी ठंडक में बैठी हुई हूँ मैं, गर्मी से बच रही हूँ मैं, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव पेड। ओके, इस तरीके से उस सर्विस का या उस सामान का, कोई ड्रेस लेकर के आए हैं या कोई ज्वेलरी का बिल है आपके पास, ये अब आप चेक करिए, या कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। तो अभी 3 बिल पे इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। यस, एंड फील डीप ग्रेटिट्यूड फॉर ईच बिल। हर बिल के लिए डीप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। हेलो रचना मैम, हाँ जी, गुड इवनिंग, पलक बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, मैंने 3 बिलों का भुगतान किया और उसमें मैंने शुक्राना किया। देन माय बिल इज अ मेडिसिन बिल। फुल मंथ मैंने मेडिसिन केमिस्ट से लेती हूँ, तो आज में वो बिल देते हैं तो उसको मैंने बिल पे करती हूँ। और आज मैंने उनका शुक्राना किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पूरे महीने वो सर्विस उठाई थी और इस सेशन से पहले मैं कल्पी थी, क्योंकि मैंने कहा सैलरी का वो बहुत वो हो रहा है और मैं कैसे पे करूंगी। बट थैंक यू सो मच। और सेकंड बिल मैंने अपना इंटरनेट का पैक डलवाया था, उसके लिए किया। और थर्ड बिल मैंने थोड़ा सा परचेजिंग की थी, जो कॉस्मेटिक एंड थोड़ी सी अपनी एक पर्सनल चीजें खरीदी थी किसी शॉप से, वो भी हमें ऐसे ही देते हैं पर मंथली लेके। आज वो भुगतान करना बहुत अच्छा लगा रचना मैम, थैंक यू सो मच। आज मैं ग्रैटिट्यूड कि अब मेरे को लगा कि हाँ सच्ची में मैंने वो सर्विस ली थी, तो देन उसके लिए ग्रैटिट्यूड।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बाकी के 7 बिल्स जो हैं आपने हाँ अपना करने हैं। ओके, हाँ जी, शो हम मैम, उसे शो। बिल्कुल इसी तरीके से डीप ग्रेटिट्यूड से देंगे तो देखिए हम खुद ही मनी मैग्नेट बन जाएंगे, हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। यस, और शेयर कीजिए किसने कर लिया। यस, हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, मैंने एक तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पे किया था ऑनलाइन, रिसिप्ट पे ही मैंने मेल में ही अपने लेके उस पे थैंक यू लिख दिया। एक मैंने बेटे की फीस पे करी थी उसके लिए लिख दिया, और एक मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे उसके लिए भी लिख दिया थैंक यू। So, कैसा फील कर रहे हो उन चीजों बहुत के? अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है सिर से बहुत बोझ हट के। ओके, डन। समिता लिख रही है डन। ओके, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, सभी 10 बिल्स पे और जो जो सर्विसेज आपको उसके मिल रही हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना, उन बिल्स के अगेंस्ट जो भी हमें सर्विसेज मिल रही हैं। ओके, सो हम सब मनी के मैग्नेट बनेंगे। आज से हम इस एक्सरसाइज को हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे, हमेशा। ओके, अच्छा, आज मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाला था कि आपने अपने आप को लेटर लिखना है। कितने लोगों ने लिखा अपने आप को लेटर? यस, कितने लोगों ने अपने आप से बात करी उस लेटर में, उस लेटर को लिख करके? मैम बहुत अच्छा आइडिया था, थैंक यू वेरी मच। उस टाइम एक्चुअली आपने आपने जब ये लिखा था, हाँ मैंने लिखा, लेटर लिखा अपने आप को और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं है कि अपने आप को भी लिख सकते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि अपने आप को अप्रिशिएट करो। थैंक यू वेरी मच। और यस, फिर आपने कहा था कि मतलब अगर ऐसा कुछ करते हो तो शेयर भी किया करो। जैसे तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने उनको भी बोला कि आप भी लिखो, अपनी सिस्टर को भी बोला कि लिखो, अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। अपने बेटे को भी बोला मैंने कि साथ में लिखते हैं हम। तो बहुत बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत थैंक यू वेरी मच। गुड। तो देखो, हमें हमें ना अपने आप के लिए समय निकालना है। जब तक हम अपने आप से ठीक से बात नहीं करेंगे ना, हम किसी और से ठीक से बात कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे हाँ पहले बिल्कुल। हम अपने आप से बात करना सीखें। ये जो हम 1 आवर का टाइम निकाल रहे हैं ना, ये हमारा समय है। इस समय में हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव करें। जब हम भर जाएंगे ना, तो हम दूसरों को अपने आप वैसे ही देते जाएंगे, हम वैसे ही लुटाते चले जाएंगे। और जब हम खाली होते हैं ना, तो हम कोशिशों में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि पर हम ही खाली हैं तो दूसरे को क्या देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने आप को भरें, सबसे पहले हम अपने आप को देखें कि मेरे पास क्या क्या क्वालिटीज हैं, और उन क्वालिटीज को ना हम बढ़ाएं। हम क्या करते हैं कि जो चीज मेरे पास नहीं होती ना, हम सारी जिंदगी उसको पाने में लगे रहते हैं। अगर मुझे गाना नहीं आता ना, सारी जिंदगी मैं इसी उसमें लगी रहती हूँ कि अरे मेरे को तो गाना नहीं आता, मेरे को तो गाना नहीं आता। कोई गा रहा होता है तो उसका गाना सुन के भी मुझे कई बार ईर्ष्या, चिढ़ होनी शुरू हो जाती है। देखो, राइट, और मैं कहती हूँ अरे मैं भी गा लूं, मैं भी गा लूं। मैं उस चीज की तरफ भागती हूँ जो नहीं है मेरे पास। अरे ठीक है ना, गाना नहीं आता मुझे, एक्सेप्ट योर सेल्फ, नहीं आता। खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अरे मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, देखो मेरी वो स्किल बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेम सेम जो कुछ आपके पास है, इसीलिए आपसे आज लेटर लिखने को कहा कि अपने अपने आप को लेटर लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितना कुछ है, कितना कुछ है। आप उस सब चीज को छोड़ देते हो और क्या करते हो, जो नहीं है ना उसके, अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, यही कहते रहते हो। अरे बाकी सब चीजें तो अच्छी है ना, ठीक है थोड़े से मोटे हो गए तो क्या बात हो गई, क्या हो गया उसमें। उसके लिए आप अपना हीन भावना में, गिल्ट में चले जाते हो।
अरे मेरी तो आंखें बहुत छोटी हैं, अरे मेरे तो बाल बड़े पतले हैं, मेरी तो हाइट बहुत छोटी है। इन छोटी जो, अरे जो कुछ है उसको तो देखो। कितना अच्छा आप सोचते हो, कितना अच्छा ब्रेन आपका काम करता है। आपका हार्ट देखो 24/7 काम कर रहा है, सारा दिन अपने आप पैरों के बल भागते रहते हो। आपका स्केलेटन सिस्टम देखो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। चेक इट। तो इसीलिए आपकी जो जो अच्छी बातें हैं उन सबको अपने लेटर में लिखिए, ताकि आपको एहसास हो कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ओके, तो एवरी संडे हम ये लेटर लिखेंगे अपने को। आप देखना, जो इस संडे से हमने शुरू किया है ना, लास्ट 4th संडे तक आते आते आपको आपके लेटर में बहुत सारी चीजें आपको खुद में बदली हुई नजर आएंगी। आप कहोगे अच्छा वाह, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, वाह। ओके, सो गुड एक्सरसाइज। जिन्होंने नहीं की है प्लीज आज अपने आप को एक लेटर लिख लेना। देखो कैसी फीलिंग्स आती हैं अपने आप को लेटर लिख करके। ओके, एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप सब लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सारी एक्सरसाइजेस एक बार चेक कर लीजिए। कहीं कुछ छूट रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ पर डिस्कस कीजिए, पूछिए, ताकि हम क्लैरिटी से आगे बढ़े। ओके, और अपनी डिजायर्स फिर से चेक कीजिए सब लोग। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, मेन्यू यूनिवर्स के पास ठीक जाना चाहिए। ओके, तो उनको बार बार चेक कीजिए कि आपने ठीक मांगा है, आपने ठीक से वेटर को मेन्यू दिया है। ओके, फिर आपको अरे ये तो आया नहीं, हो सकता है आपने लिखा ही ना हो वहां पे वो बात की मुझे ये चाहिए। कुछ मेरे से लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, तो उसको लिख दीजिए क्या अच्छा चाहिए आपको अपने बच्चे के लिए। फिर आंसर आया पढ़ाई में अच्छा चाहिए, तो पढ़ाई में कितना अच्छा चाहिए आपको बच्चे के लिए। आप कितने % मार्क्स उस बच्चे के लिए चाह रहे हैं, आप कितना चाह रहे हैं कि आपका बच्चा कितने घंटे स्टडीज पे टाइम दे। 4 आवर्स दे, 3 आवर्स दे, 5 आवर्स दे। कितना टाइम वो अपनी हॉबीज पे स्पेंड करे, कितना टाइम वो टीवी पे स्पेंड करे, कितना टाइम वो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करे, कितना टाइम वो आपके साथ स्पेंड करे। तो इन सब चीजों को प्लीज जितना आप डिटेल में लिखेंगे ना, आप यूनिवर्स से सोच लीजिए कि आप उसको क्लियर कट मेन्यू दे रहे हैं। ओके, आपने कहा अच्छा मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो भैया मेरे हिसाब से तो आप देखो 33% वाला बच्चा भी अच्छा है और 93% वाला भी अच्छा है। यूनिवर्स कहेगा अच्छा कहा था ना, अच्छा है, ठीक है। फिर आप कहोगे मैंने तो, यूनिवर्स ने तो मुझे दिया ही नहीं। तो यूनिवर्स को अपने डिजायर ठीक से लिख करके दीजिए कि क्या चाहिए आपको अपने बच्चे में, कौन कौन से गुण चाहिए आपको अपने बच्चे में, या किसी और रिलेशन में आप कैसा चाहते हैं वो रिलेशन। ये लिख करके मत छोड़ दीजिए कि हाँ मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चाहिए। उस बहुत अच्छे को डिफाइन कीजिए कि क्या है उस बहुत अच्छे की डेफिनेशन। आप आपके साथ वो कितना समय बैठ करके टाइम स्पेंड करें, आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाओ उनके साथ। एक बारी साल में बाहर घूमने जाओ, 2 बारी साल में बाहर घूमने जाओ, इस चीज को मेंशन करिए। वो घर के कामों में आपकी कितनी मदद करें, इस चीज को मेंशन करिए। सारी चीजें जितना आप डिटेल करेंगे ना, जितना डिजायर्स में डिटेलिंग करते जाएंगे, उतना यूनिवर्स के पास मेन्यू जो है ना वो स्पष्ट जाता जाएगा। सो प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि अगले 1-2 दिन में हम डिजायर्स पे वर्क करने वाले हैं। ओके, और अपनी डिजायर की लिस्ट को एक बारी रोज पढ़ लीजिए। हो सकता है कि ये जो हम कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई डिजायर उसमें से पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए वहां पर काट दीजिए उस डिजायर को, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंटेंस ग्रेटिट्यूड से उसको लिख दीजिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम लोग आज कर लें अपना पूरा, जो हमारा पिछला रह गया है। ओके, अच्छा कल हम लोग 4:20 पे मिलेंगे। हमने पहले भी बताया था, मिस्टर राजन शाह बिजनेसमैन है, वो हमारे साथ हैप्पीनेस कोच है बेसिकली वो, और उनका ये पैशन है। ओके, तो वो हमारे साथ कुछ अपने शेयरिंग्स भी देंगे और हमें बहुत कुछ वो नॉलेज भी देने वाले हैं
कि हम इस बुक को और अच्छे से अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। सो कल 4:20 पे प्लीज बी रेडी उनसे मिलने के लिए। ओके, सो एनी क्वेरीज, एनी शेयरिंग, और वी डू 2 minutes विजुअलाइजेशन? यस, कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। एक शेयरिंग है मैम। हाँ बताइए। आज मॉर्निंग में जब मैंने अपने छोटे वाला बेटा है मेरा 3 इयर्स का, उसे ब्रेकफास्ट दिया, परांठी और कर्ड दी, तो मैंने उसे सारा समझाया, बड़े वाले को भी, दोनों को बिठा के, कि इस फूड को लाने में कितने सारे लोगों ने हमारी हेल्प की है, सबको थैंक यू बोलो, कर्ड कहाँ से आई, परांठी कैसे बनी, तो सब थैंक यू बोला बहुत सारा। और फिर वो खाते खाते उठ के मंदिर में चला गया, 3 इयर्स का है छोटे वाला, मंदिर में चला गया और थैंक यू बोल के आया राम जी को कि परांठी बहुत टेस्टी थी। गुड। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत अच्छा एक्सरसाइजेस लगा। के साथ करते रहो, है ना? अभी तो वो बच्चों में 3 भी इतनी इयर्स का अच्छी है, बहुत जल्दी वैल्यूज ग्रेटिट्यूड आ रही है। सीखेगा। हाँ जी, हाँ जी बताइए। थैंक यू। यस, एनी अदर शेयरिंग? कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। 2 मिनट का हम विजुअलाइजेशन करेंगे और उसी ग्रेटिट्यूड के ऑरा में हम अपने सेशन को लीव करेंगे। सो आराम से बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। सो जो भी बोलूंगी आप उसको विजुअलाइज करते जाएंगे। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। आज मैंने स्वयं को पत्र लिखा। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे। Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I'm celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I'm the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am son of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. Thank you for all the money I have been given throughout my life. I am a money magnet. I am born to succeed in all areas of my life.
Today it's raining gold and happiness. I have abundance of wealth for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. Money is raining on me. It's raining and raining and raining. I have abundance and abundance of health, wealth, and happiness. Thank you, thank you, thank you, God, for everything. Thank you, thank you, thank you, universe, for everything. Thank you, thank you, thank you. So whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे आप अपने में पूर्ण हैं, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So, कैसा फील कर रहे हैं सब? Yes.